प्रश्नावली 2.2 का चौथा प्रश्न। और इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद को शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने वो प्रश्न इसी में प्रश्नावली तीसरा सवाल में शून्यक बताना था, उसमें बताना था कि कौन शून्यक है या शून्यक नहीं है। अगर शून्य आ जा रहा था आंसर तो हम शून्यक लिख रहे थे, और शून्य नहीं आ रहा था तो हम शून्यक नहीं लिख रहे थे। कह रहे थे कि जो बहुपद है शून्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि बताइए, और एक बहुपद दिया आपका px पॉलिनोमियस बराबर दिया क्या आपका क्वेश्चन में x+5 पहला क्वेश्चन है। और कह रहा है कि बताइए यह जो बहुपद है किस पर शून्यक है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि यहाँ पर क्या रख दें कि यह बहुपद शून्य बनेगा। तो हमें पता है कि अगर हम माइनस यहाँ पर 5 रख देते हैं तो ये जो बहुपद है कट जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य। यहाँ तक आप लोग को पता ही है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या रख दें कि कि यह बहुपद जो है शून्य हो जाए। तो हमें पता है, अगर हमें पता है कि अगर -5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा शून्य आ जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए भूल जाते, हमें पता नहीं है। तो उसी पद को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि बताइए कौन सी संख्या है जिस पर यह शून्यक है। तो कहोगे माना, इसे ज्ञात करने के लिए कहोगे लेट मतलब होता है माना। मान लेंगे px को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पहले चलते हैं, 0 के बराबर चलते हैं। और पॉलिनोमियल दिया है x बराबर कितना 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे इस वाले को इधर, जब हम जानते हैं जब माइनस को बराबर को उधर भेजते हैं तो प्लस होता है, अगर इधर प्लस है तो उधर जाता है क्या था माइनस। तो ये आप लोग को पता ही होना चाहिए। ऐसे सवाल को हम रैखिक समीकरण बोलते हैं या लाइनर इक्वेशन। और इसे हम इधर ही जाने देते तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। 0 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो x बराबर क्या होगा -5। तो देखिए हम पहले भी यहाँ पर रख कर देखे थे क्या आया था -5 है। तो है px का शून्यक, यानी कहोगे px मतलब होता है बहुपद का शून्यक क्या होगा -5 है। तो ये आंसर में दिया होगा कि इसका जो px मतलब होता है पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का उसका शून्यक जो है -5 है। तो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और स्क्रीन पर सब तक शांत चला तो बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। और शांत केवल इंटरटेनमेंट के लिए डालते रहते हैं कि बच्चे जो बीच बीच में कहीं बोरिंग ना हो, इसलिए हम डालते रहते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और चलिए तो इसका जो आंसर होने वाला है, इससे पहले हम बहुपद को x बराबर क्या मान के चलेंगे, माना या लेट कर लो, माना x बराबर 0 के बराबर पहले मान के चलेंगे। और बहुपद का मान दिया है px बराबर कितना दिया है x -5 यानी 0। यानी x बराबर क्या होगा, ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर क्या होगा 5। कहोगे जो बहुपद है बहुपद है, यानी px जो है जो px का शून्य क्या होगा। कहोगे इसका जो शून्यक है क्या होगा 5 है। तो हो गया यहाँ तक। तो चलिए इसी प्रकार तीसरा प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या। और इसका जो आंसर होने वाला है क्या करोगे, पहले लेट करके चलोगे, माना बहुपद पॉलिनोमियल x बराबर क्या 0। और इसी पर हम इसका मान पुट करेंगे। तो चलिए, और इसका मान पता है यहाँ पर दिया है, रख लोगे 2x + 5 बराबर 0। और जहाँ पर हम इसे क्या करेंगे 2x रहने तो इसे पक्षांतर करेंगे, उस पक्ष यानी उधर भेजेंगे तो क्या होगा -5। और x बराबर क्या होगा, जब ऐसे गुणांक में रहता तो इसे इसके नीचे भेज देते हैं तो -5 बटे क्या होगा 2। यानी कहोगे जो बहुपद है, यानी ये जो बहुपद है कहोगे -5 पे क्या है इसका जो मान है शून्य। चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। तो हम जांच करके भी दिखा देते हैं तुम लोगों को। और चलिए इस पर हम रख कर दिखा देते हैं, इस पर शून्य आ जाएगा। अगर 2 गुणे यहाँ पर रखोगे का -5 बटे 2 + 5, 2 से 2 कटेगा बचेगा -5 और +5, यानी इस पर शून्य आ जाएगा। तो ये आपका जांच करने के लिए तरीका बताए हैं, ये एग्जाम में करना नहीं रहता है। तो चलिए इसी प्रकार आपका कौन को प्रश्न है, चौथा प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होने वाला। लेट कर लेते हैं और मान लेते हैं x बराबर px बराबर का, यानी px बराबर जो पॉलिनोमियल है x बराबर इतना पे 0 मान लेते हैं और रखते हैं। और रखेंगे तो होगा 3x - 2 बराबर 0। तो इसे उधर पक्षांतर करेंगे तो अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके नीचे भेज देंगे तो x बराबर क्या होगा 2/3। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बताइए उसका आंसर क्या होने वाला है। और स्क्रीन पर तब तक शांत चला तब तक विचार है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। यस बताइए इसका क्या आंसर होगा। ओके समझ 3x बराबर 0 और रख देते हैं, यानी 3x बराबर 0। जब इसके नीचे भेजेंगे तो x बराबर क्या होगा 0/3। और किसी भी संख्या में अगर 0 इससे किसी भी संख्या में अंक से अगर 0 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। और आ गया सभी लोग का आंसर। तो इसी प्रकार आपका ax कह रहा है कि ax और कह रहा है कि a = not 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो a एक
बहुपद ही नहीं, यानी शून्य तो है लेकिन एन कह रहा है कि यहाँ पर ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो पहले से शून्य किया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए का जो मान है शून्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए और रखते हैं पी एक्स बराबर 0 पुट करेंगे और इसके जगह हम रखेंगे ए एक्स बराबर 0। जहाँ पर हम एक्स रहने देते हैं तो ए बराबर क्या होगा 0/a, यानी इसका जो मान अगर यानी कहने का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका हम मान देखें तो क्या होगा एक्स बराबर 0। तो इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एक्स प्लस डी। तो इसका बताइए आंसर क्या होना है होगा। और दिया है कि c इक्वल टू नॉट 0, कह रहा है कि c 0 मत करिए, और कह रहा है कि c और d, कह रहा है c और d क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर है। रियल नंबर माने होता है वास्तविक संख्या। सभी संख्याएं क्या होती है वास्तविक संख्या, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 या माइनस या 0 या कुछ भी हो सकता है। तो चलिए और बताओ तो रखिए, इसे भी उसी तरह सॉल्व कीजिए और पी एक्स बराबर क्या मान के चलोगे 0, और जहाँ पे रखोगे इसका मान दिया है ये उठाकर यहाँ पर रखोगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0। जहाँ पर कह रहा है कि सी 0 नहीं होना चाहिए, और जो कह रहा है कि सी और डी एक वास्तविक संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होते हैं, ये सभी लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो नंबर सिस्टम हमने पढ़ाकर डाला, जरूर देखें वो वीडियो। और ये सी एक्स रहने देते हैं, इसे उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस डी, अब इसके नीचे सी को भेज देंगे तो एक्स पर क्या होगा -d/c। आपका ये हो जाएगा क्या आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।